बच्चों कैसे हो सब लोग। सो वेरी वेरी वार्म ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम वेलकम बैक। एंड आज हम लोग नया टॉपिक शुरू नहीं करेंगे। मतलब आज का एजेंडा क्या है? आज का एजेंडा ये है कि हम लोग अभी तक जो टॉपिक्स पढ़े हैं ना, उन टॉपिक्स को आने वाले टॉपिक्स के साथ में एक ब्रिज की तरह जोड़ेंगे। ठीक है। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख ही रहे हो, यहाँ पे मैंने क्या हेडिंग दिया है, मास्टर क्वेश्चन ऑन फाइनल अकाउंट्स। अब सबके मन में ये आएगा कि सर हम लोगों ने फाइनल अकाउंट्स ही पढ़ानी है, आप हमें उसका मास्टर क्वेश्चन करवा रहे हो। बेटा ये मास्टर क्वेश्चन ऑन फाइनल अकाउंट्स वैसा नहीं है कि प्रैक्टिस वाला है। ये जो क्वेश्चन है, ये फाइनल अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने वाला है। ठीक है। सो दिस क्वेश्चन इज, मैं ऐसा कहूंगा, इज काइंड ऑफ अ गेम चेंजर क्वेश्चन, क्योंकि इसकी वजह से आप लोगों को एक प्रैक्टिकल आइडिया आएगा कि कैसे अकाउंटिंग प्रैक्टिकल दुनिया में, एक्चुअल वर्ल्ड में किया जाता है। ठीक है। सो रेडी फॉर दैट? ओके। तो अब शुरू तो करते हैं हम लोग, लेकिन उसके पहले मैं सब लोगों को एक बात पहले ही बता दूं कि बुक में ना कुछ पेजेस मिसिंग है। ओके, कुछ पेजेस मिसिंग है, और वो चीजें अगर मैं आप लोगों को हाथ से बनाने बोलूंगा ना, तो बहुत जान पे आएगा, कंसिडरिंग द साइज ऑफ द क्वेश्चन। सो मैंने इसके पीडीएफ ऑलरेडी सेंड करके रखे, अगर किसी को नहीं मिला है तो प्लीज मुझे पहले से इन्फॉर्म कर देना, मैं सेंड करूंगा। उसका प्रिंट आउट निकालने के बाद ही आप लोगों को यहां पे कंटिन्यू करना है। ठीक है। ओके, चलिए तो देखते हैं सर क्या है क्वेश्चन। ठीक है। ओके, सो ऑल ऑफ यू प्लीज बी वेरी वेरी अटेंटिव इन दिस क्वेश्चन, क्योंकि अगर कहीं पे अगर किसी भी तरह का कोई लिंक टूटा, देन इन दैट केस बाद में कनेक्ट होने में बहुत दिक्कत जाएगी। और दूसरी बात, ऑल ऑफ यू प्लीज रिमेंबर, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आज के एक क्लास में खत्म नहीं होने वाला। ये बहुत ही जंबो क्वेश्चन है। ठीक है। मैं पहले थोड़े से रूल्स बता दूं भैया आप लोगों को, है ना। रूल्स में ये है कि आपको इसे इंस्टॉलमेंट्स में सॉल्व करना पड़ेगा, एक साथ हम लोग कर नहीं पाएंगे, ये काफी आवर्स कंज्यूम करने वाला है। क्योंकि इसमें हम लोग कैसा करेंगे बताओ, मैं आपको ट्रांजैक्शन आ रहे हैं, आप इसमें जर्नल एंट्री यानी सब्सिडरी बुक्स के फॉर्म में करोगे। आप यहाँ पे परचेज बुक भी बनाओगे, आप सेल्स बुक भी बनाओगे, आप परचेज रिटर्न बुक भी बनाओगे, आप सेल्स रिटर्न बुक भी बनाओगे, आप कैश बुक भी बनाओगे, आप जर्नल प्रॉपर भी बनाओगे, और उसके बाद आप लेजर भी बनाओगे, और उसके बाद उसमें एरर्स भी आएंगे, उसके बाद उनको आप रेक्टिफिकेशन भी करोगे, और उसके बाद इन सबको क्लोज करते हुए फाइनल अकाउंट्स बनाओगे। एक दिन में नहीं होगा, समझे ना बात को, तो थोड़ा आराम से। दूसरी बात, कुछ लोगों को आगे भागने की बहुत आदत होती है, मैं बिल्कुल डिस्करेज नहीं करूंगा, बिल्कुल आगे भागना, लेकिन आगे अगर भाग रहे हो देन इन दैट केस बस पेंसिल से लिखना। ठीक है। क्योंकि यहां पे बहुत सारी चीजें आप नया सीखोगे, तो जब नया सीखोगे तो हो सकता है अपन अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करके आ जाए, लेकिन बाद में पता चला अच्छा ये ऐसा था क्या, अरे यार गलत हो गया। तो पेन से लिखोगे तो मुश्किल जाएगा, काटना पड़ेगा, उससे अच्छा पेंसिल से लिखना। ठीक है। तीसरी बात, मैं सब लोगों को यहां पे बता दूं कि यहां पर लिखते वक्त वेरी हाई चांसेस, मतलब जितना मैं वेरी बोल रहा हूं ना, उससे भी ज्यादा वेरी हाई चांसेस कि आप लोग लिखते वक्त कोई ना कोई गलती करोगे। मानो या ना मानो, लेकिन लिखते वक्त एकदम सुपर सिल्ली वाला मिस्टेक जिसको बोलते हैं ना अपन, अल्ट्रा सुपर सिल्ली वाला जो मिस्टेक होता है, वो होता ही है। मेरा आज तक का एक्सपीरियंस ये है कि जब भी बच्चा इसे पहली बार सॉल्व करता है, तो एकदम वो जानबूझ के नहीं करता, मतलब वो गलती देख के खुद ही खुद के ऊपर हंस पड़ेगा, बोला ये मैंने किया है, ये मैं नहीं हूं, ये ऐसा वाला हल होता है। ठीक है। तो यू विल मेक सच काइंड ऑफ अ वेरी सिली मिस्टेक, इसलिए जहां तक हो सके पेंसिल का इस्तेमाल करना, ताकि उसको ठीक कर पाओ। वैसे एक बार मैं बता दूं, अगर आप पेन से लिख रहे हो, पेन से लिखते वक्त कोई गलती कर दिया है, तो आपको मुझे इन्फॉर्म करना है। ठीक है। मैं पूरी क्लास में आप लोगों को इसको डिस्कस करूंगा, क्योंकि अकाउंट्स में काटा कुटी अलाउड नहीं होता। तो इस पूरे क्वेश्चन में नियम याद रख लेना, कहीं पे भी काटा कुटी नहीं करना आप, समझे कि नहीं। अगर कुछ भी गलती हो गई, पेन से लिखा है गलती हो गई, तो मुझे बताना, मैं बताऊंगा कि उसमें क्या करना है हमें। ठीक है। ओके, उसी बारे में बाकी जन भी सीख जाएंगे। ओके, चलो लेट्स गो। सो फॉलोइंग आर द डिटेल्ड रिकॉर्ड्स प्रोवाइडेड बाय योर क्लाइंट मिस्टर एबी। मैं आपका क्लाइंट बन के आया हूं। ठीक है। सो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द सब्सिडरी बुक्स, पोस्ट देम इन द लेजर एंड प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस, और उसके बाद हम फाइनल अकाउंट्स भी बनाएंगे। ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हमें ये ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं। देखो बेटा, सबसे पहली बात आपको ये बात ध्यान में रखना है कि जब भी आप यहां पे ओपनिंग बैलेंस दिख रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंपनी है, ये जो बिजनेस है, ये एक रनिंग बिजनेस है, यानी ये नया बिजनेस नहीं है, ये ऑलरेडी चालू है। ठीक है। अगर ऑलरेडी चालू है, तो ऑलरेडी यहां पर ये सारे के सारे बैलेंसेस हमारे पास मेंटेन्ड है। ठीक है। ओके, अब ये जो बैलेंसेस मेंटेन्ड है, इनके लिए हम क्या करेंगे, शुरुआत कैसे करेंगे? तो इन सब के लिए हमें पास करना पड़ता है समथिंग विच इज कॉल्ड एज एन ओपनिंग जर्नल एंट्री। ओपनिंग जर्नल एंट्री। ठीक है।
अब ये ओपनिंग जर्नल एंट्री कहां लिखूं सर मैं? ओके चलो, तो ये ओपनिंग जर्नल एंट्री को हम लोग शुरू करेंगे विद द जर्नल प्रॉपर। इसकी शुरुआत होगी विद द जर्नल प्रॉपर। अब देखो मैं आपको यहां पे बता दूं कि ये कैसा है। ठीक है, आपके बुक में कुछ पेजेस मिसिंग है, जैसे मेरे ख्याल से ये वाला पेज आपके बुक में मिसिंग है। हाँ, तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे परचेस बुक बना के रखा हुआ है। उसके बाद परचेस बुक के लिए मैंने 2 पेजेस रखे हुए हैं, आपके पास भी होने चाहिए। नहीं होंगे तो प्लीज आप लोग एक बार इसका प्रिंट निकाल लो, उसके बाद ही आगे बढ़ना। फिर मैंने सेल्स बुक के भी 2 पेजेस रखे हुए हैं। उसके बाद परचेस रिटर्न बुक के लिए एक ही पेज रखा हुआ है, सेल्स रिटर्न बुक के लिए एक ही पेज रखा हुआ है। और उसके बाद मैंने कैश बुक के लिए भी जगह रखा हुआ है। जर्नल प्रॉपर यहाँ पे बनाया है मैंने, ये जर्नल प्रॉपर है यहाँ पे। और उसके बाद ये रहा कैश बुक। ठीक है, तो कैश बुक के लिए भी आपको कुछ 3 से 4 पेजेस वहां पे दिए हुए हैं। ठीक है, यस। और उसके बाद है आपका लेजर। ठीक है, लेजर में अलग अलग अकाउंट हम लोग बनाएंगे अभी। ठीक है, तो ऐसा सब आपके पास होना चाहिए। ओके, हाँ जी, चलिए तो शुरू करते हैं अभी। तो सबसे पहले मैं यहां पे जो पहला ट्रांजैक्शन देख रहा हूं, इसके लिए मैं जर्नल एंट्री पास करूंगा। कैसा जर्नल एंट्री पास करूंगा? देखो यहां पर कैन आई से कैश इन हैंड इज एन असेट, है ना। कैश एट बैंक इज ऑल्सो एन एसेट, इन्वेंट्री इज ऑल्सो एन एसेट। बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, हाँ, अकाउंट रिसीवेबल इज एन एसेट, अकाउंट पेएबल लायबिलिटी, है ना। कैपिटल, कैपिटल इज ऑल्सो कम्स, मतलब आप लोग ऐसा समझ के चलो। अच्छा चलो मैं एक काम करता हूं, चलो एक काम करते हैं, एसेट लायबिलिटी नहीं बोलते, एसेट लायबिलिटी से आप कंफ्यूज हो सकते हो। कैश इन हैंड डेबिट बैलेंस होता है, कैश एट बैंक डेबिट बैलेंस, इन्वेंट्री इन हैंड डेबिट बैलेंस। सारे एसेट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं। ओके, अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट बैलेंस। अब किसी के मन में आएगा सर कैश एट बैंक में तो क्रेडिट भी हो सकता है। अरे मेरे भाई, पहले नॉर्मल तो सोच लो, 99% जो पॉसिबल है वो तो सोच लो, 1% जो पॉसिबल है उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? तो कुछ उल्टा मत सोचो, जो नॉर्मली होता है वो सोचो। इफ देयर इज नथिंग मेंशन वी विल अज्यूम दैट बैंक ऑलवेज कैरीज अ डेबिट बैलेंस। ठीक है, अकाउंट पेबल इज समथिंग दैट कैरीज अ क्रेडिट बैलेंस, capital is something that carries a credit balance, loan also carries a credit balance, और वहीं पे PP&E यानी property plant and equipment डेबिट बैलेंस, है ना। ओके, तो ऐसा सब है। तो हम लोग इसको लेके एक ओपनिंग जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे? अरे सिंपल है सर, जिनमें डेबिट बैलेंस है उनको डेबिट करेंगे और जिनमें क्रेडिट बैलेंस उनको क्रेडिट करेंगे, एज सिंपल एज दैट, है ना। चलो, तो इसका जर्नल एंट्री कैसे पास होगा? ठीक है, आ जाइए सर। तो मैं यहां पे आ जाता हूं सीधा जंप करके जर्नल प्रॉपर में। ठीक है, ये जर्नल प्रॉपर आपके बुक में जहां तक तो है। ठीक है, हाँ जी। तो जर्नल प्रॉपर में यहां मैं आ गया। अब अलग अलग पेजेस में बनेंगे, इसलिए मैं जर्नल फोलियो में पेज नंबर लिख देता हूं, पेज नंबर 1। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एबी जर्नल एंट्रीज, जर्नल फोलियो में लिख दो पेज नंबर 1। लिख लिया सबने? ठीक है, यस सर। अब ये एंट्री हम लोग कब पास कर रहे हैं? ईयर की शुरुआत में। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहां लिख देता हूं 1 अप्रैल, ईयर की शुरुआत। ठीक है, ओके। अब एक एक करके हम लिखते हैं। सर सबसे पहले तो कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट। ठीक है, आप लोग भी मेरे साथ लिखते हुए चलो, कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना अमाउंट है देखो, क्वेश्चन में देखो कितना अमाउंट है। यस, कैश इन हैंड डेबिट बाय 34,000। ठीक है, इसी तरह से कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट, देखो अमाउंट कितना है, कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट 72,000। ठीक है, इसी तरह से ओपनिंग इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, ओपनिंग इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट 44,000 से। आपको यहां से कॉपी नहीं करना है, आपको अपने क्वेश्चन से देख के लिखना है। आप यहां पे कॉपी करने आए हो कि सीखने आए हो? सो एज अ रिजल्ट जो वहां पे लिखा हुआ है क्वेश्चन को देख के फिर आप यहां पे लिखिए। ठीक है, यस। ओपनिंग इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट कर दिया। उसके बाद अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है, 80,000। उसके अलावा एक और था पीपीएनई, याद है, सबसे लास्ट में दिया हुआ था। सो पीपीएनई अकाउंट डेबिट 12,80,000। ठीक है सर, सारे ऐसे एक एक करके क्रेडिट नहीं करेंगे? करेंगे ना भाई, जिनमें क्रेडिट था उन सबको क्रेडिट करेंगे। इसे कहते हैं ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग एंट्री, सॉरी। ठीक है, लिखो यहां पे टू अकाउंट्स पेबल अकाउंट, कितना, 60,000। और क्या है, टू
कैपिटल अकाउंट कितना 10 lakhs टू लोन अकाउंट कितना 4,50,000। ठीक है, जरूरत पड़ने पे आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए। अच्छा, आई होप ये अटक रहा, थोड़ा सा बीच में आ रहा है, 1 मिनट। हाँ जी, आई होप आप ठीक है ना? यस, अब वीडियो को पॉज करके इसे लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर यहां पर मैं इसका नरेशन लिखूंगा, बीइंग कैपिटल असेट्स एंड लाइबिलिटीज ब्रॉट फॉरवर्ड। ठीक है, आप एक बार जरा चेक करके देखो, जितने अमाउंट आपने यहां पर डेबिट किए हैं, ये टोटल देखो कितना आ रहा है, और ये टोटल जो आप लोगों ने यहां पे क्रेडिट किया, इनका टोटल देखो कितना आ रहा है। मैच हो रहा है कि नहीं, देखो। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इट इज, वी आर स्टार्टिंग विद डुअल एस्पेक्ट। हम डबल एंट्री श्योर हो रहा है, करेक्ट हो रहा है, ये इंश्योर करते हुए ही आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सबसे पहला जर्नल एंट्री। ठीक है, अब ठीक है सर, अब इसे पोस्ट भी करना पड़ेगा। अरे अब पोस्ट कहां करें? देखो भाई, कैश इन हैंड कैश एट बैंक के लिए हमने कैश बुक बनाया हुआ है, बाकी सबके लिए लेजर में अकाउंट बनाने पड़ेंगे। ठीक है, आ जाओ भाई, लेजर में आ जाओ फिर अभी। ठीक है, यस। सो सबसे पहले तो मैं आ जाता हूं कैश बुक में। ठीक है, ये मैं कैश बुक में आ गया हूं। ठीक है, कैश बुक को मेरे को थोड़ा जूम इन करके लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं अभी डेबिट साइड को जूम इन करने जा रहा हूं। ये पूरा हमारा कैश बुक है, आप भी आ जाइए कैश बुक में। ठीक है, तो मैं यहां पे डेबिट साइड में आ गया। डेबिट साइड में मैं लिख रहा हूं 1 अप्रैल था शायद, मैंने जैन लिखा है, कोई बात नहीं, आप लोग अप्रैल लिखना। यहां लिखो ओपनिंग बैलेंस, जो भी अप्रैल या जैन, जो भी ओपनिंग अपना डेट है, क्वेश्चन में देख लो एक बार क्या है, मुझे भी याद नहीं आ रहा। ठीक है, कैश के कॉलम में मैं लिख देता हूं 34,000। बैंक के कॉलम में, यानी एसबीआई के नाम से मैंने यहां पे बनाया है, अज्यूमिंग दैट बैंक इज इन एसबीआई, लेकिन जो भी आप बैंक के कॉलम में भी लिख बना सकते हो, जो भी हो, इस तरह से आपको इसे लिख लेना है। ठीक है, कैश बुक का ये है पेज नंबर 1, इसलिए मैंने इसे इस तरह से नेमिंग किया हुआ है, देखो C1, है ना? सर ये किस काम में आएगा? अरे भाई, वो फोलियो वाला जो कॉलम बनाया वहां पे भी तो कुछ लिखना है ना, उसके लिए। ठीक है, चलिए ठीक है, फिलहाल यहां लेजर फोलियो में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही लिखो इसे। ठीक है, ये हो गया। ओपनिंग बैलेंस यहां लिख लिया हम लोगों ने। आप लोगों को जहां जहां जरूरत महसूस होता है वहां वहां वीडियो को पॉज करके आप लोग लिखना कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, हाँ जी। तो ये कैश बुक में लिख लिया हम लोगों ने। कैश बुक में लिख लेने के बाद फिर मैं आ जाता हूं सीधा लेजर में। मैं आ गया हूं अभी सीधा लेजर में। ठीक है, यस। सो लेजर में मैं सबसे पहले यहां पे बना लेता हूं ओपनिंग इन्वेंट्री अकाउंट। जर्नल एंट्री को देखो और फिर पोस्टिंग करो, समझे बात को? कॉपी करते रहोगे ना तो लेट मी टेल यू 1 या 2% सीखोगे, इसलिए बिना कॉपी किए आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को अपने क्वेश्चन से देख के लिखना है। यू आर सॉल्विंग इट, यू आर नॉट कॉपिंग इट, है ना? हाँ जी, चलिए। तो ओपनिंग इन्वेंट्री में मैं यहां पे लिख लेता हूं 1 अप्रैल। ठीक है, जो भी है 1 अप्रैल या 1 जैन, क्वेश्चन में देखो एक बार। यहां लिख लेता हूं बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, तो ये यहां पे लिख दिया 44,000, और जर्नल फोलियो में लिख दिया जर्नल फोलियो का पेज नंबर 1। ठीक है, पोस्टिंग कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब पोस्टिंग करते वक्त मैं चाहता हूं कि सब लोग ना एक छोटी सी बात पे ध्यान दो, लेकिन पहले कंप्लीट कर लेते हैं, पहले पूरी पोस्टिंग कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाओ। नेक्स्ट अकाउंट कौन सा है सर हमारा? अकाउंट्स रिसीवेबल। ठीक है, यहां पे लेजर फोलियो में ना नंबरिंग देते हुए चलना, 1, फिर यहां पे देना 2, ये फोलियो नंबर्स वहां पे लिखेंगे हम लोग, है ना? लिखो यहां पे 1 अप्रैल बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 80,000। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग? अगला मैंने यहां पे बना लिया पीपीएनई लेजर फोलियो नंबर 3। सीक्वेंस चेंज हुआ चलता है, कोई इशू नहीं है। 1 अप्रैल बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 12,80,000, जर्नल फोलियो नंबर 1। ठीक है, अगला अकाउंट अकाउंट पेबल लेजर फोलियो नंबर 4। ध्यान रखना क्रेडिट, है ना? तो क्रेडिट साइड में मैंने लिख दिया 1 अप्रैल बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000। जेएफ के कॉलम में लिख दिया 1, जर्नल फोलियो 1। ठीक है,
बेटा देखो मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं, अगर आप लोग पीछे रह जा रहे हो तो आप लोग वीडियो को पॉज कर लेना, पहले यहां तक कंप्लीट कर लेना, उसके बाद आगे बढ़ना, ठीक है। हाँ, इसके बाद कैपिटल 1 अप्रैल बैलेंस ब्रॉट डाउन 10 लाख, ठीक है। उसके बाद लोन 1 अप्रैल बैलेंस ब्रॉट डाउन 4.5 लाख, ठीक है। ये हुआ पोस्टिंग, यानी सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने ओपनिंग एंट्री पास किया और फिर रेस्पेक्टिव जगह पर मैंने उनकी पोस्टिंग कर दी, ठीक है। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू, ओके। अगर यहां तक कंप्लीट नहीं हुआ है, जो कि मेरे ख्याल से नहीं हुआ होगा, बहुत सारे जन पीछे रह गए होंगे, तो आप लोग एक काम करो, वीडियो को पॉज कर लो और उसके बाद आगे बढ़ो। हाँ, अगर मान के चलो कोई अगर ऐसा हुआ है कि आप लोग कोई एक एरिया मिस आउट हो गया, कुछ कोई एक एरिया, मतलब सर क्या हुआ सर, फिर से एक बार देखना है, तो थोड़ा रिवाइंड करके भी देख लो आप लोग, कहां लिखा मैंने इसे। इट इज जस्ट क्लरिकल एक्टिविटी जो आपको लिख लिख के सीखना है, ठीक है। यस, अब मैं यहाँ पे ना एक खास बात आप लोगों को बताना चाहता हूं, ठीक है। देखो हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का मकसद ये नहीं है कि हम लोग लिख लिख के प्रैक्टिस करें बस, मतलब प्रैक्टिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द इंटेंशंस, बट यस द मोर इंपॉर्टेंट इंटेंशन इज टू क्लियर द कॉन्सेप्ट, इज टू कनेक्ट यू विद द प्रैक्टिकलिटी, यानी रियल वर्ल्ड से आप लोगों को मुझे कनेक्ट करना है, ठीक है। तो जरा समझने की कोशिश कीजिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो बहुत सारे अकाउंट्स थे जिनमें बैलेंसेस रह गए थे, बैलेंसेस रह गए थे, इसका क्या मतलब हुआ कि वो अकाउंट खत्म नहीं हुआ, उसका बेनिफिट खत्म नहीं हुआ, वो और चलेगा अभी। जैसे कैपिटल सेटल हो गया क्या, कैपिटल, कैपिटल का मतलब क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर, क्या हम लोगों ने उसको वापस दे दिया क्या, जा भाई ओनर तेरी जरूरत नहीं, निकल यहां से। या लोन रीपे कर दिया क्या लोन, नहीं ना। कैश खत्म हो गया क्या, कैश है ना। तो भैया ये जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज है, दे आर स्टिल देयर इज स्टिल अ बैलेंस, है ना। तो इन बैलेंसेस को हम लोग पिछले साल कैरी फॉरवर्ड किया होगा और इस साल हम लोग इन्हीं बैलेंसेस को ब्रॉट फॉरवर्ड कर रहे हैं, ठीक है। अब ये ब्रॉट फॉरवर्ड के लिए जर्नल एंट्री तो हमने पास कर दिया, लेकिन अगर आप लोग ध्यान से इस जर्नल एंट्री को देखो, देखो भाई इस जर्नल एंट्री को ध्यान से देखो एक बार, इस तरह के जर्नल एंट्री को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स जर्नल एंट्री। क्या कहते हैं हम इसे, कॉम्प्लेक्स जर्नल एंट्री। कॉम्प्लेक्स जर्नल एंट्री का मतलब ही क्या हुआ, देखो यहां पर हमें मल्टीपल डेबिट और मल्टीपल क्रेडिट नजर आएंगे, कुछ समझ रहा है, मल्टीपल डेबिट एंड मल्टीपल क्रेडिट। और जरा देखो कि डेबिट क्रेडिट के कौन से अमाउंट एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे, है ना। तो नॉर्मली स्पीकिंग अगर मैं आपको कोई जर्नल एंट्री बताऊं, ए अकाउंट डेबिट टू बी, तो जब मैं ए अकाउंट में पोस्टिंग करता हूं आई गिव रेफरेंस टू बी अकाउंट, और जब मैं बी अकाउंट में पोस्टिंग करता हूं आई गिव रेफरेंस टू ए अकाउंट, है ना। अब यहां ये जर्नल एंट्री को देखो जरा, कैश इन हैंड में मैं डेबिट तो करूंगा, लेकिन उस डेबिट का क्रेडिट इफेक्ट कहां है, समझो इस बात को। इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग, इट इज अ कॉम्प्लेक्स थिंग कि वो कैश इन हैंड जो है ना, मेरे पास 34,000, ये कैश इन हैंड का क्रेडिट कहां है, अकाउंट पेबल में है, कैपिटल में है, लोन में है, आई डोंट नो। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोग समझने की कोशिश करो, क्योंकि दिस इज मैच्योर्ड कंटेंट, दिस इज नॉट बच्चों वाला कंटेंट। हाँ, ये थोड़ा मैच्योर्ड कंटेंट है, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए कैश एट बैंक लिखा है मैंने वहां पर 72,000, मैं जानता हूं कि कोई ना कोई डेबिट का कोई ना कोई क्रेडिट इफेक्ट होता है, लेकिन वो 72,000 के डेबिट का क्रेडिट इफेक्ट कहां है बताइए मुझे, अकाउंट पेबल में है कि कैपिटल में है कि लोन में है, नहीं समझ पा रहे हो, समझना। देखो यहां पे क्या है, वो ओपनिंग इन्वेंटरी मैंने लिखा है, डेबिट किया है 44,000, उसका क्रेडिट इफेक्ट कहां है, आई डोंट नो। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये जो डेबिट्स मैंने करके रखे हैं ना, इनके क्रेडिट इफेक्ट्स आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। सिमिलरली वो क्रेडिट इफेक्ट्स का डेबिट इफेक्ट आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। यानी जैसे मैं आपको नॉर्मली कहता हूं कि ए अकाउंट डेबिट टू बी, तो ए अकाउंट के डेबिट में मैं लिखूंगा टू बी, और बी अकाउंट के क्रेडिट पे मैं लिखूंगा बाई ए, है ना। यहां ऐसा नहीं कर पा रहा हूं मैं, क्यों नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूं। सब तो एक काम करो ना, कैश इन हैंड के डेबिट भी लिख दो, टू अकाउंट पेबल एंड कैपिटल एंड लोन, ऐसा कुछ भी करोगे क्या, ऐसा नहीं होता ना। सो ये जो कॉम्प्लेक्स जर्नल एंट्रीज होते हैं, इनका लेजर पोस्टिंग करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, नाम पे ही क्या हुआ है ना। So because of this difficulty, instead of writing the name of the other account, posting का rule होता है कि we write the name of the other account. So instead of writing the name of the other account, हम यहां पर क्या करेंगे, हम इस जर्नल एंट्री का पर्पस लिख देंगे, ठीक है। What is the purpose?
भाई मेरा पर्पस है टू ब्रिंग द बैलेंस फॉरवर्ड, इसीलिए आप वहां पे लिखते हो बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? सर हम यहां पे दूसरे अकाउंट का रेफरेंस देने की जगह हम पर्पस लिख देते हैं सीधा सीधा। सर ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि मुझे पता ही नहीं ना भाई कि इस अकाउंट का दूसरा इफेक्ट कहां गया हुआ है। आई एम अनेबल टू आइडेंटिफाई दैट, कोई लिंकिंग ही नहीं है यहां। तो एज अ रिजल्ट हम यहां पर सिर्फ पर्पस लिख देते हैं, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। गॉट इट? ठीक है, ऐसे छोटी छोटी बातें बहुत सारे बताऊंगा इस क्वेश्चन में मैं आपको। अच्छा सब लोग ना साथ ही साथ यहां पर ये लेजर फोलियो भी लिख लेना। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक तो C1 कैश बुक का पेज नंबर 1 हमने लिखा था। वैसे ही ओपनिंग इन्वेंट्री लेजर फोलियो 1 में था, अकाउंट रिसीवेबल 2 में था, पीपीएनई 3 में था, अकाउंट पेबल 4 में था, कैपिटल 5, लोन 6। ठीक है, चलो तो ये हुआ हमारा सबसे पहले जर्नल एंट्री नहीं अच्छा खासा हिला के रख दिया सर, एंजॉय इट, है ना? दिस इज व्हाट प्रैक्टिकल अकाउंटिंग इज। देखो बेटा मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत सारे जन ना किताबी लैंग्वेज पढ़ के 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करके आगे बढ़ जाते हैं, आगे तो बढ़ जाते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ से जब कनेक्ट करते हैं ना, जैसे आर्टिकलशिप की दुनिया हो गया, आर्टिकलशिप में आप लोग करोगे प्रैक्टिस, है ना? तो वहां पर जब चीजें देखोगे, अरे बाबा ये क्या है, अरे बाबा ये हमको तो कुछ और ही बताया है, ये इधर तो कुछ और ही है, ये हो जाता है। ठीक है, प्रैक्टिकल दुनिया से हम कनेक्ट ही नहीं कर पाते, बहुत टाइम लग जाता है हमें। और दिस इज समथिंग दैट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल फेस ड्यूरिंग आर्टिकलशिप। अब यहाँ पे इन बेचारे बच्चों की कोई गलती नहीं होती, लेकिन आर्टिकलशिप कहीं ना कहीं किसी न किसी सीए के अंडर करते हो, वो सीए से डांट पड़ जाती है आपको। मैंने तो मेरे आंखों के सामने देखा हुआ है, मतलब मेरा एक दोस्त है प्रैक्टिस कर रहा है, तो मैं उसके ऑफिस में, मतलब उसके मिल गया था, कुछ काम था, तो उसके केबिन में बैठा हुआ था। तो एक आर्टिकल को बुला के जो डांटा उसने, मतलब कोई लिहाज नहीं कि लड़का है कि लड़की है। नाउ शी वॉज अ गर्ल, ठीक है, बेचारे रोने पे आ गई, बाहर जाके रोई भी होगी बहुत ज्यादा, लेकिन क्या बुरी तरह से डांटा, क्या बताऊं मैं। ठीक है, अब बात यह है कि इसमें मुझे नहीं लगता कि उस बच्चे की पूरी तरह से गलती है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग किताबी भाषा में ना कुछ और पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में होता बहुत कुछ अलग है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये उसी प्रैक्टिकल दुनिया से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। ये अभी भले ही आपको कैसा भी लगे, लेकिन आई एम टेलिंग यू लॉन्ग रन में ये आपके लिए अमृत का काम करने वाला है, इसलिए प्लीज इसको बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हुए चलो। ठीक है, यस, ये हुआ पहला। सबका नहीं हुआ तो पॉज करके लिख लेना है पहले, उसके बाद ही आगे बढ़ना है आपको। हाँ चलो मैं आगे आ जाता हूं अभी। इसके बाद अभी तक हम लोगों ने सिर्फ ओपनिंग जर्नल एंट्री पास किया है, अब इसके बाद ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर। अब देखो जो एक्चुअली होता है ना, मैं वैसा एग्जैक्ट फील आपको नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि एक्चुअल में आप सोच के देखो यार, 2 या 4 या 5 या 10 परचेजेस होते होंगे क्या भाई? हंड्रेड्स में या इवन थाउजेंड्स में भी परचेजेस हो सकते हैं। अब मैं अगर आपको 100 परचेज की जर्नल एंट्री भी बताऊं ना, तो हो गया फिर ये क्वेश्चन 1 महीना चलेगा हमारा, है कि नहीं? बोर हो जाएंगे वो अलग तो भैया वो प्रैक्टिकल दुनिया के लिए रखते हैं हम लोग, है ना? यहां पर मैंने कुछ लिमिट किया है, थोड़ा सा मैंने एग्जैक्टली प्रैक्टिकल जैसा होता है वैसा नहीं रखा। ठीक है, तो यहां पर मैं थोड़ा शॉर्टकट वे में ही आपको प्रैक्टिकल आइडिया देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, परचेजेस। सबसे पहले क्या दिख रहा है? फॉर कैश। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, फॉर कैश मतलब 1 अप्रैल को हुआ कि 1 मई को हुआ कि जून में हुआ कि जुलाई में हुआ? सर इस साल भर का मैंने इकट्ठा दे दिया आपको। ठीक है, एक्चुअल में कैसा होगा कि हर एक दिन का अलग अलग परचेसेस होगा, जिनका अलग अलग जर्नल एंट्री होगा। मैंने सबका मिला जुला के एक एंट्री पास कर रहा हूं फिलहाल। ठीक है, अब देखिए, फॉर कैश 1 लाख एंड फ्रॉम बैंक 2 लाख। इसका मतलब क्या हुआ? ये कैश बुक में आना चाहिए, कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन, है ना? चलिए, तो एंट्री क्या होनी चाहिए इसकी? दिस इज परचेजेस, सो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश एंड टू बैंक, ऐसे ही होना चाहिए, है ना? कैश कितना? 1 लाख, बैंक कितना? 2 लाख, राइट? यस, तो इस जर्नल एंट्री को मैं कहां लिखूंगा? आ जाइए सब लोग, कैश बुक में। ठीक है, आइए भाई। अब परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है और कैश और बैंक क्रेडिट हो रहा है, ऐसा ही है ना? तो मैं कैश बुक के अब क्रेडिट साइड में आ रहा हूं। ठीक है, क्रेडिट साइड में मैं लिख देता हूं जो भी डेट है, मुझे डेट पता नहीं क्या है। ठीक है, उसके बाद मैं लिख देता हूं परचेजेस, है ना? कैश और बैंक क्रेडिट हुए, तो मैं कैश और बैंक के क्रेडिट पे लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? बाय परचेजेस द अदर अकाउंट।
ठीक है, कैश के कॉलम में लिख देता हूं 1 लाख, बैंक के कॉलम में लिख देता हूं 2 लाख। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने कैश को और बैंक को क्रेडिट कर दिया, लेकिन क्या मैंने परचेज को डेबिट किया? नहीं ना, परचेज को डेबिट करना पड़ेगा, राइट? तो वो कहां होगा सर? इसके लिए देखिए, बात को समझिए, व्हेन यू मेक द कैश बुक, द कैश अकाउंट एंड द बैंक अकाउंट इज ऑल्सो मेड हियर। यही हो गया, ये कैश और बैंक का लेजर पोस्टिंग में यहीं पे यही हो गया, लेकिन परचेज का लेजर पोस्टिंग नहीं हुआ, तो हमें परचेज अकाउंट में लेजर पोस्टिंग अब करना होगा। ठीक है, तो आ जाइए सब लोग लेजर में वापस। ठीक है, ये आ गया मैं लेजर में। लेजर में मैं आ जा रहा हूं यहां पे, ये सारे अकाउंट के बाद अगला अकाउंट जो मैं बनाऊंगा, ये अकाउंट बनेगा परचेज अकाउंट। लिख लो वहां पे फोलियो नंबर 7, फोलियो नंबर 7। ठीक है, और यहां पे अभी मैं पोस्टिंग करता हूं, फिलहाल डेट तो मुझे पता नहीं, इसको ब्लैंक छोड़ दो। यहां लिख देता हूं टू कैश 1 लाख एंड टू बैंक 2 लाख। कैश बुक के फर्स्ट पेज में था, इसलिए यहां पे फोलियो में मैंने लिख के रख दिया C1। ठीक है, और ये कौन सा फोलियो नंबर है भैया? हाँ, ये कौन सा फोलियो है? 7, राइट? इसका रेफरेंस मैं दे दूंगा कैश बुक में। सो मैं वापस आ रहा हूं कैश बुक में। कैश बुक में जो मैंने यहां पे लिख के रखा था ना 1 लाख 2 लाख बाय परचेजेस, इसके लेजर फोलियो कॉलम में मैंने लिख के रख दिया 7। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको कंटिन्यू करना। ठीक है, चलो मैं अभी आगे बढ़ता हूं। अगला ट्रांजैक्शन, कैश परचेज बैंक परचेज हो गया। इसके बाद क्या दिखाई दे रहा है? क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट क्वार्टर में 1,80,000 के परचेजेस किए हैं, सेकंड क्वार्टर में 2,40,000 के, थर्ड क्वार्टर में 2 लाख के, और फोर्थ क्वार्टर में 2,80,000 के। बाद में मुझे दिखाई दे रहा है कि पोस्टिंग इन परचेज अकाउंट इज डन इन एवरी 6 मंथ्स। ओके, चलिए, हर 6-6 महीने में पर परचेज अकाउंट में पोस्टिंग की जाती है। अब थोड़ा सा हम लोग वापस जाते हैं, जरा रिकलेक्ट करने की कोशिश कीजिए। देखिए सर, जब क्रेडिट परचेसेस होते हैं तो इसके लिए हम बनाते हैं परचेज बुक, याद है कि नहीं? है ना? हाँ जी, तो क्रेडिट परचेज ट्रांजैक्शन मैं परचेज बुक में रिकॉर्ड करता हूं। फिर पोस्टिंग करते वक्त मैं क्रेडिटर्स के अकाउंट में इमीडिएटली पोस्ट कर देता हूं। क्रेडिटर्स बोले तो यहां मैं अकाउंट्स पेबल कहूंगा, क्योंकि ऊपर नाम वही दिया हुआ है, अकाउंट पेबल। ठीक है, लेकिन मैं इमीडिएटली परचेज अकाउंट में पोस्ट नहीं करता। कुछ याद आ रहा है? कैश परचेसेस में कर देते हैं हम लोग इमीडिएटली पोस्ट, लेकिन क्रेडिट परचेसेस में हम इमीडिएटली परचेज अकाउंट में पोस्टिंग नहीं करते, है ना? हम लोग कब पोस्ट करते हैं? हम लोग पोस्ट करते हैं कुछ पीरियड के बाद, जैसे यहां पे बोला है एवरी 6 मंथ्स, यानी 6 महीने हो जाने पे, यानी 2 क्वार्टर खत्म होने पे हम परचेज अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे। ये ऐसा है। ठीक है, तो अब इसी को हम लोग देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। रेडी, लेट्स गो। तो फर्स्ट क्वार्टर में 1,80,000 का क्रेडिट परचेज है। आ जाइए सब लोग परचेज बुक में। ठीक है, शायद आपके पास इसके खुले पेजेस होंगे, क्योंकि आपके बुक में ये प्रिंट नहीं हुआ है ना? मैंने परचेज बुक में यहां पे पूरा डिटेल्ड फॉर्मेट बना के रखा है, जैसे प्रैक्टिकली होता है। हालांकि हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से बहुत सिलेक्टेड कॉलम से बनाते हैं जो हमारे काम का है। ठीक है, जैसे ये जीएसटी का जो कॉलम यहाँ पे बना के रखा है, ये सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए दिया है। यहाँ पे जीएसटी का कोई काम ही नहीं है, इस पूरे क्वेश्चन में जीएसटी है ही नहीं। ठीक है, तो वो सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए वहां पे बना के रखा है, दैट्स इट। ठीक है, यस सर। चलिए, तो मैं लिख देता हूं फर्स्ट क्वार्टर। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर। ओके, सप्लायर का नाम नहीं दिया है सर, तो मैं यहां पे सीधा सीधा लिख देता हूं अकाउंट्स पेबल, बस। ठीक है सर, मुझे इनवॉइस नंबर नहीं मालूम, मुझे लेजर फोलियो आते हैं ना, लेजर फोलियो में, लेजर फोलियो में मैं किसका लेजर फोलियो लिखूंगा? अकाउंट पेबल का लेजर फोलियो। ठीक है, आते हैं इसमें हम लोग। ठीक है, डिटेल्स को ट्रेड डिस्काउंट वगैरह होता तो मैं यहां पे लिखता, कुछ है नहीं। ठीक है, तो डिटेल्स कॉलम को भी ब्लैंक छोड़ दो आप। टोटल अमाउंट में आप लिखो 1,80,000, और परचेजेस के कॉलम में भी 1,80,000। अब बात को समझो, अगर यहां पे जीएसटी भी होता, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, तो वो सबका टोटल अमाउंट में आता। अब यहां पे सिंस जीएसटी है नहीं, इसलिए परचेज और टोटल अमाउंट का कॉलम सेम ही होगा।
ठीक है, ये क्या किया हम लोगों ने, ये हम लोगों ने जर्नल एंट्री पास किया। क्या जर्नल एंट्री पास किया हम लोगों ने, परचेज अकाउंट डेबिट टू अकाउंट्स पेबल, परचेज बुक के थ्रू। ठीक है, ओके। अब हमें इसका लेजर में पोस्टिंग करना है। तो लेजर में पोस्टिंग कैसे करूंगा, परचेज अकाउंट में करूंगा क्या, दो अकाउंट है, एक तो परचेज अकाउंट, एक अकाउंट पेबल अकाउंट, दोनों अकाउंट में पोस्ट करूंगा, नहीं, परचेज अकाउंट में फिलहाल मैं कुछ भी पोस्ट नहीं करूंगा। मैं कहां पोस्ट करूंगा, मैं सीधा पोस्ट करूंगा अकाउंट पेबल अकाउंट में। ठीक है, चलो तो लेजर में आ जाओ सब लोग। लेजर में अकाउंट पेबल अकाउंट कहां बना हुआ था भाई, शायद ये रहा, लेजर फोलियो नंबर 4 है ना। लेजर फोलियो नंबर 4 में मैं यहां पे क्रेडिट में पोस्ट कर दे रहा हूं फर्स्ट क्वार्टर परचेजेस, अमाउंट कितना है, 1,80,000। ठीक है, अच्छा मैं परचेज अकाउंट बना तो रहा हूं, लेकिन क्या यहां पे अभी पोस्ट करूंगा, नहीं, यहां मैं 6 महीने खत्म होने पे पोस्ट करूंगा। ठीक है, चलो ठीक है सर, ये हुआ, यस। अब वो फोलियो वाला काम भी कर ले, है ना। चलो भाई, तो ये परचेज वाला ट्रांजैक्शन जर्नल के कौन से पेज में नंबर में था ये, एक्चुअली ये जर्नल नहीं, ये परचेज बुक में था, है ना। तो जर्नल के लिए ऐसे प्लेन नंबरिंग रख लो, लेकिन परचेज बुक, सेल्स बुक, इन सब के लिए अलग कोडिंग के साथ नाम रखें तो ज्यादा अच्छा है। जैसे देखो मैं यहां पे अभी वापस आ रहा हूं परचेज बुक में, ये मैं आ गया यहां पे, नहीं ये सेल्स बुक है, परचेज बुक में, है ना। तो परचेज बुक में आप यहां पे ना ऐसा नंबरिंग दे दो, P1, दिस इज पेज 1 ऑफ परचेज बुक, इसलिए मैंने परचेज बुक का P और 1 ऐसा लिखा। ठीक है, हाँ जी। तो जो लेजर में, अब वापस आओ लेजर में, अरे बाप रे सर कितने पेजेस पलटाने लगते हैं, करो भाई मेहनत करो थोड़ा। ठीक है, हाँ जी। तो अच्छा परचेज में नहीं, सॉरी अकाउंट पेबल में, कहाँ गया भाई, ये रहा अकाउंट पेबल में। अकाउंट पेबल में यहां पे लेजर फोलियो में मैं लिखूंगा P1, कहां लिखोगे आप, ये इधर, इधर लिख दो आप P1। ठीक है, अच्छा ये कौन से फोलियो में, ये है 4, है ना, फोलियो नंबर 4। आ जाओ भाई फिर यहां पे आपके परचेज बुक में, परचेज बुक में लेजर फोलियो वाले कॉलम में लिख दो 4। क्या कर रहे हो, इस पे थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा देखो क्या कर रहे हो। जब आपने परचेज बुक में अकाउंट पेबल लिखा ना, तो यू आर राइटिंग अबाउट अकाउंट पेबल का फोलियो नंबर। अब जाहिर सी बात है परचेज बुक में परचेज बुक का ही पेज नंबर लिखोगे क्या, है मतलब बात समझो, आप अपने आप से इंट्रोड्यूस कर रहे हो, हेलो मेरा नाम सो एंड सो है ना, अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे खुद के साथ में। भाई साहब परचेज बुक में परचेज बुक का ही पेज नहीं लिखना है, परचेज बुक में जो अकाउंट पेबल लिखा है ना, आपको अकाउंट पेबल का फोलियो नंबर लिखना है, और अकाउंट पेबल में परचेज बुक का फोलियो नंबर लिखना है। समझ रहे हो बात को, यस। ये बहुत सारे छोटी छोटी बातें हैं जो हमारी किताबी दुनिया में खो जाते हैं, और इनका सामना सीधा प्रैक्टिकल लाइफ में होता है। ठीक है, चलो ये क्लियर किया हुआ सबको, सबने कर लिया ये, चलो गुड। आ जाओ भाई आगे आ जाओ। अब Q2 सेकेंड क्वार्टर में कितने का परचेज है, 2,40,000 का। देख लो भाई सेकेंड क्वार्टर में 2,40,000 का परचेज है ना। ओके, आ जाते हैं सर परचेज बुक में और लिख देते हैं यहां पे 2 अप्रैल, सॉरी सेकेंड क्वार्टर नॉट अप्रैल, सेकेंड क्वार्टर। फिर से वही लिखेंगे अकाउंट पेबल, फोलियो नंबर तो वही रहने वाला है 4, अमाउंट चेंज हो जाएगा 2,40,000, दोनों कॉलम में सेम। ठीक है, आई होप सब लोग ये समझ पा रहे हो। मान के चले यहाँ पे 2,40,000 के ऊपर 20,000 रुपए का जीएसटी होता, मान लो ऐसा, तो उसको रेस्पेक्टिव जीएसटी कॉलम में लिखते, सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी में, और टोटल हो जाता 2,60,000। ठीक है, जिसमें से परचेसेस है 2,40,000, बाकी का जीएसटी। लेकिन सिंस यहां पे हम लोगों ने जीएसटी को इग्नोर किया हुआ है, इसलिए टोटल अमाउंट सेम आ रहा है जो परचेसेस का है। ठीक है, चलो ये हुआ। अब इसके लेजर पोस्टिंग कैसे करोगे, करो आप लोग, करो करो, वीडियो को पॉज करो और करो। लेजर पोस्टिंग कैसे करोगे आप, क्या परचेस अकाउंट में अभी करोगे,
क्या अकाउंट पेबल अकाउंट में करोगे? कहां करोगे? कहां लिखोगे? क्या लिखोगे? करो, वीडियो को पॉज करो और उसको आगे बढ़ो। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके बराबर उसको लिखा होगा। ठीक है, ये अज्यूम करते हुए मैं आ जाता हूं अभी सीधा अकाउंट पेबल अकाउंट में। ठीक है, तो अकाउंट पेबल अकाउंट में मैं यहां पे लिख देता हूं सेकेंड क्वार्टर परचेजेस। ठीक है, 2,40,000 और यहां लिख देता हूं P1। ठीक है, क्या मैं परचेज अकाउंट में पोस्ट करूंगा? हाँ कि हाँ? अरे भाई हाँ कि हाँ? सर ना तो बोलो। नहीं बोलूंगा। हाँ कि हाँ? अरे भाई 2 क्वार्टर हो गए ना। 2 क्वार्टर मतलब, ओए बदमाशी नहीं। हाँ, 2 क्वार्टर यानी 6 महीने। 3 3 महीने, 6 महीने हो गए ना। तो क्या हुआ सर? अरे भाई कुछ कहा नहीं था क्वेश्चन में हमें? हाँ, याद आया? सर परचेज में पोस्टिंग हम हर 6 महीने के एंड में करते हैं। तो भैया परचेज में अब पोस्टिंग करना होगा, लेकिन 6 महीने का, यानी फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर का टोटल। तो देखो भाई, ये परचेज बुक में आ जाओ वापस। ठीक है, परचेज बुक में अब हम लोग ये टोटल ले लेंगे। ठीक है, देखो ये टोटल क्या आ रहा है? 4,20,000, 1,80,000 प्लस 240, 4,20,000, है ना? तो ये जो टोटल है ये 6 महीने का टोटल है, राइट? इस टोटल को मैं ट्रांसफर कर दूंगा टू परचेज अकाउंट। टोटल टू बी ट्रांसफर टू परचेज अकाउंट। ठीक है, वीडियो को पॉज करके लिखो आप लोग इसे, टोटल टू बी ट्रांसफर टू परचेज अकाउंट। ठीक है, और अब इस टोटल को हम लिखेंगे परचेज अकाउंट में। तो परचेज अकाउंट में आ जाओ। परचेज अकाउंट में यहां लिखो हाफ ईयर, 6 महीने बाद। यहां लिख रहा हूं मैं सुंदरीज एज पर परचेज बुक, है ना? P1 अमाउंट 4,20,000। समझे कि नहीं भैया? क्या कर रहे हो? ठीक है, चलो वीडियो को पॉज करो और उसको कंटिन्यू करो सब लोग। ठीक है, ओके। अब सब लोगों को क्या करना है, मैं एक और बार सबको पॉज करने के लिए कहूंगा, क्योंकि आने वाले और जो 2 परचेजेस है मैं चाहता हूं कि इसको आप लोग पहले खुद होकर ट्राई करो, लेकिन इस बार पेंसिल से ट्राई करना। ठीक है, गलती होता है तो होने दो, लेकिन पेंसिल से अगर करोगे तो उसको मिटा के ठीक कर लोगे आप लोग, है ना? अब थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर का सेम प्रोसेस करो कंटिन्यू। वीडियो को पॉज करो और थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर में क्या होगा करो कंटिन्यू इसको। ठीक है, यस। तो वीडियो को पॉज करके कर रहे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वीडियो को पॉज कर लिया और इसे कर लिया अभी, है ना? तो मैं अभी आगे बढ़ रहा हूं इस अजम्पशन से कि आप लोगों ने इसे लिख लिया है। ठीक है, हाँ जी। तो थर्ड क्वार्टर में कितना है? 2 लाख, है ना? फोर्थ क्वार्टर में 2,80,000। कैसे लिखोगे इसे? सर फिर से मैं परचेज बुक में आऊंगा। परचेज बुक में मैं यहां पे लिखूंगा थर्ड क्वार्टर। ठीक है, अकाउंट्स पेबल, और फोलियो नंबर तो 4 ही रहने वाला है। टोटल 2 लाख, 2 लाख, थर्ड क्वार्टर। ठीक है, इसके बाद मैं इसे थर्ड क्वार्टर के एंड में पोस्ट करूंगा सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स पेबल अकाउंट में। ठीक है, तो थर्ड क्वार्टर परचेजेस 2 लाख, P1। सही किया? परचेज में पोस्ट करूंगा मैं अभी नहीं, 6 महीने बाद, अभी 3 ही महीने हुए, है ना? यस। तो इसके बाद जो अगला परचेजेस है, अगला परचेजेस है हमारा 2,80,000 का, फोर्थ क्वार्टर का। ठीक है, इसे मैं लिखूंगा फिर से अपने परचेज बुक में, है ना? आ जाइए परचेज बुक में, लिखिए यहां पे फोर्थ क्वार्टर अकाउंट्स पेबल, फोलियो नंबर अभी तक 4 ही है, 2,80,000 टोटल कॉलम में भी, परचेज के कॉलम में भी। ठीक है, और उसके बाद लेजर में मैं अकाउंट्स पेबल अकाउंट में पोस्ट कर दूंगा यहां पे फोर्थ क्वार्टर। ठीक है, परचेजेस 2,80,000, फोलियो में P1। ठीक है, और उसी तरह से
अब मैं इसे परचेज अकाउंट में भी लिखूंगा क्योंकि अभी और 6 महीने हो गए, है ना। तो और हाफ ईयर, फिर से वही सुंदरीज एज पर परचेज बुक। अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे परचेज बुक का टोटल लेना होगा, 6 महीने का टोटल। आ जाइए परचेज बुक में वापस। तो यहाँ पे ये टोटल ले लेते हैं, कितना आ रहा है ये टोटल, ये आ रहा है 4,80,000, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टोटल टू बी ट्रांसफर्ड टू द परचेज अकाउंट। तो 4,80,000 का टोटल हम ट्रांसफर कर रहे हैं परचेज अकाउंट में, है ना। तो आप अब आ जाइए अपने लेजर में, लेजर में परचेज अकाउंट में, ठीक है। परचेज अकाउंट में हम यहां पे लिख देते हैं 4,80,000। हुआ क्लियर क्या कर रहे हैं हम लोग? मेहनत वाला काम है, काफी मेहनत लग रहा है हमें, है ना। यस। अब जैसे मैंने परचेज बुक के बारे में कहा, सेम वैसे ही लाइन में सेल्स है। अब आपको सेल्स बुक मैंने देके रखा हुआ है, तो यहां पे आपको कैश ट्रांजैक्शन भी दिख रहा है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन दिख रहा है। ऑनलाइन मतलब बैंक ट्रांजैक्शन, है ना, बैंक बुक में आएगा, आई मीन कैश बुक के बैंक कॉलम में आएगा। उसके बाद क्रेडिट वैसे ही है, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, एंड अगेन सेल्स पे पोस्टिंग 6-6 महीने में किया जाता है। ट्राई करोगे एक बार आप लोग, तो इसको पूरा का पूरा ट्राई करना आपका होमवर्क है, ठीक है। परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न ट्रांजैक्शन में फिलहाल आगे मत जाना, आपको सिर्फ सेल्स वाले ट्रांजैक्शन पूरी तरह से कंप्लीट करना है। इसके आगे के किसी भी ट्रांजैक्शन में आगे मत बढ़ो, क्योंकि कुछ ना कुछ गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। कुछ ना कुछ हम सीख रहे हैं, इसलिए भागो मत। आपको होमवर्क दे रहा हूं ना, सेल्स वाले ट्रांजैक्शंस को कैश बुक में लिखना है, सेल्स बुक में लिखना है, और पोस्टिंग करना है। कहां कहां पोस्टिंग करना है? फॉर क्रेडिट सेल्स अकाउंट, रिसीवेबल अकाउंट में और सेल्स अकाउंट में। अब जैसा परचेज में किया वैसा ही होगा, बस इतना ध्यान में रखना कि सेल्स पे भी डेबिट मत कर देना, सेल्स पे क्रेडिट होगा, है कि नहीं। तो चलिए सब लोग एक बार इसे ट्राई करेंगे, ठीक है। सो दिस इज योर होमवर्क। कल जब हम लोग मिलेंगे तो मैं यहां से ही शुरू करूंगा, पहले ये चेक कर लूंगा कि आप लोगों ने सही किया है कि नहीं, उसके बाद हम जाएंगे परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और बाकी के ट्रांजैक्शन में, ठीक है। मजा आया? कुछ अलग था नहीं, वही टिपिकल क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। अब डिपेंड करता है, हम में से कुछ लोगों को टिपिकल टिपिकल क्वेश्चन ही अच्छे लगते हैं और कुछ लोगों को कुछ नया नया सीखने का अच्छा लगता है ना। इसमें मजा उनको ही आएगा जिनको नया सीखना है, जिनको वही वही टिपिकल वाले क्वेश्चन चाहिए उनको थोड़ा सा अरे यार ये क्या आ गया ऐसा वाला एटीट्यूड आ जाता है थोड़ा, ठीक है। लेकिन भाई जिस कोर्स को हम लोग कर रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं, वहां पर थोड़ा सा एडवांस लेवल तो हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा ना। तो धीरे धीरे हम लोग ऊपर और आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो पूरी तरह से कोशिश करना, हार नहीं मानना, गिव अप नहीं करना, डरना नहीं, ठीक है। हम सब अच्छी तरह से देखते हुए ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सब लोग पहले यहां तक देख लो भैया, आज घर जाके सब लोग पूरा इस क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरह से देखना, रिवाइज करना कि हम लोगों ने सबसे पहले ओपनिंग जर्नल एंट्री क्या पास किया, फिर परचेज वाले ट्रांजैक्शंस को कहां क्या लिखा, इसको ध्यान से लिखना। कैश बुक में कहां क्या लिखा, किस तरह से लिखा, फिर लेजर में कहां लिखा, फिर हम लोगों ने परचेज बुक में कहां लिखा, लेजर में कहां लिखा, उसके बाद ये सेल्स वाले ट्रांजैक्शंस को लिखना, ठीक है। करके आओगे सब लोग पक्का? चलो, तो दैट्स इट, लेट्स स्टॉप फॉर द डे एंड सी यू ऑल टुमारो। ओके, बाय बाय।